पेनिसिलिन को हमने डाला है इसके अंदर में तो बैक्टीरिया एक्सप्लोड हो जा रहे हैं पेनिसिलिन की वजह से। साइक्लोस्पोरिन ए, एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इज प्रोड्यूस्ड बाय साइक्लोस्पोरिन ए। कौन प्रोड्यूस कर रहा था? कौन सा फंगस था हमारे पास में? ना लॉन्ड्री में, मतलब कपड़े धोने में भी आपकी माइक्रोबायोलॉजी है। कैसे है? ये आपका डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट में क्या है? लाइपेज एंजाइम है। सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए हम काम में लेते हैं फंगस एस्परगिलस। वेलकम बैक टू बायोलॉजी स्कूल। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। आई होप आप सब लोग को लेक्चर क्लियर होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। इंडस्ट्रीज में किस किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जब हम बात करेंगे तो माइक्रोब्स काम आते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस को बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड सर्टेन एंजाइम्स। हम वन बाय वन इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के काम में आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में आता है फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस में हमारे पास में क्या होता है, जैसे कि हम नाम सुन रहे हैं फर्मेंटर, ठीक है। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या था हमने पढ़ा था। व्हाट वाज फर्मेंटेशन? जब आप ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हो, दैट वाज ग्लाइकोलिसिस। अब ये पाइरुविक एसिड अनारोबिक कंडीशन के अंदर में कन्वर्ट हो सकता था या तो लैक्टिक एसिड के अंदर में या फिर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में। तो ये वाला जो फर्मेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन वाज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन व्हेन पाइरुविक एसिड वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाज गेटिंग रिलीज्ड। इसी रिएक्शन को काम में लिया जाता है इंडस्ट्री के अंदर में, क्या बनाने के लिए? अल्कोहल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए। इसके लिए हमारे पास में जो वेसल्स काम में आते हैं, इन वेसल्स को हम कहते हैं फर्मेंटर्स। ये जो फर्मेंटर्स वेसल्स होते हैं, इनके अंदर में हमें जिस भी सब्सटेंस से अल्कोहल बनाना होगा उस सब्सटेंस को हम उसमें ऐड करेंगे, प्लस साथ में हमारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, फॉर एग्जांपल सिक्रोमाइसिस सेरेविसी हो गया, उसको ऐड किया जाएगा। उसको ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है, टेम्परेचर, पीएच वगैरह जो भी कंडीशंस होती हैं, और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? हमारा प्रोडक्ट इथेनॉल मिल जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन। अब हमारे पास में सब्सटेंसेस के बेसिस पे अल्कोहल कैसी हो सकती है? मॉल्ट बेस्ड अल्कोहल हो सकती है। मॉल्ट बेस्ड अल्कोहल हम फर्मेंटेड ग्रेन से बनाते हैं, जैसे कि बार्ले, व्हीट या राइस। एग्जांपल क्या आ जाएगा इसका? बियर आ जाएगा। स्पिरिट बेस्ड अल्कोहल ऐसी अल्कोहल्स होती हैं जो ग्रेन से, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिसमें काम लिए जाते हैं, इनसे जो बनेगी दैट विल बी स्पिरिट बेस्ड अल्कोहल। एग्जांपल क्या आ जाएगा आपके पास में? वोडका, जिन, टेकीला, रम, विस्की। एंड वाइन जो होती है वो किससे बनेगी? ग्रेप से या अलग अलग फ्रूट से। अलग अलग टाइप की वाइन्स हमारे पास में आती है। अब इनको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि ये डिस्टिलेशन किया गया है इनका या डिस्टिलेशन नहीं किया गया है। तो ऐसे जिनका डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है उससे कौन सी ऑब्टेन होती है? बियर, वाइन एंड साइडर। और इसके अंदर मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है? सिक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो कि कहां पे काम आता था? बेकरी में, ब्रेड बनाने के काम में आता था। सिक्रोमाइसिस सेरेविसी को हम कहते हैं बेकर्स यीस्ट एंड ब्रूअर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट क्योंकि बेकरी में काम आ रहा था, ब्रूअर्स यीस्ट क्योंकि ब्रूअरी में काम आ रहा है अल्कोहल बनाने के लिए। इसके साथ साथ में हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को भी काम में लेते हैं। अब ऐसी अल्कोहल जो डिस्टिलेशन प्रोसेस भी किया जाता है, जिसका मतलब फर्मेंटर्स में बन गई है, उसके बाद में उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस करके ऑब्टेन करते हैं, वो कौन सी है? विस्की है, रम है एंड जिन है। इसमें सिक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज होता है इनिशियली फर्मेंटेशन के लिए। तो ये हमारी बेवरेजेस के अंदर में आता है। बेवरेजेस के अंदर में मेन आपका जो एनसीईआरटी में गिवन है, सिक्रोमाइसिस सेरेविसी गिवन है, दैट इज बेकर्स यीस्ट एज वेल एज ब्रूअर्स यीस्ट। और हमें एनसीईआरटी में क्या गिवन है कि कौन कौन सी अल्कोहल जो होती है डिस्टिलेशन के थ्रू बनती है, कौन सी डिस्टिलेशन अनडिस्टिल्ड होती है हमारे पास में। देन हमारे पास में गिवन है फर्मेंटर्स का पिक्चर कि जो फर्मेंटर्स होते हैं इनके अंदर में फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। और फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या था? फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमारे पास में बनती है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा बेवरेजेस इस तरीके से बनाई जाती है इंडस्ट्रीज के अंदर में। नेक्स्ट हमारे पास में आती है एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड बायोस मींस लाइफ। तो एंटीबायोटिक मींस अगेंस्ट लाइफ। तो एक बैक्टीरिया कुछ ऐसे केमिकल बनाता है कि उसकी विसिनिटी में कोई और बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो ये हमने क्या कहा? वो है एंटीबायोटिक। मतलब खुद को हार्म नहीं कर रहा है बट उसकी विसिनिटी में जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं उनको, उनकी ग्रोथ को रोक देगा या उन्हें किल कर देगा। तो इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ एंड केमिकल एक्टिविटीज ऑफ पैथोजन विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द होस्ट। होस्ट को कोई हार्म नहीं कर रहा है बट पैथोजन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। आप लोग एंटीबायोटिक्स खाते हो ना, कभी कुछ इन्फेक्शन होता है तो, है ना, तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन को क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर में। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी, जो किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी। ठीक है, किससे ऑब्टेन करी थी? फंगस से ऑब्टेन करी थी। उस फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। आखिर ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये काम किस पे कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। अब ये अपनी वेकेशंस पे चले गए और ये अपनी कुछ पेट्री प्लेट्स क्या हो गए? क्लीन करना भूल गए। जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनकी जो पेट्री प्लेट्स थी जिसके अंदर में बैक्टीरियाज होने चाहिए थे, उस पेट्री प्लेट में इन्होंने देखा कि कुछ फंगस ग्रो कर रही थी, है ना। और उन्होंने देखा कि उस फंगस के आसपास उनकी जो भी बैक्टीरियल कॉलोनीज थी वो सारी एलिमिनेट हो चुकी थी। मतलब इस सर्कल के अंदर में कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी नहीं है। हालांकि जब वो गए थे तब तो उन्होंने सारी बैक्टीरियल कॉलोनी छोड़ के गए थे, वेकेशन पे गए थे। जब वापस आए तो देखा उस प्लेट में तो कोई फंगस ग्रो कर रही है और फंगस के आसपास की सारी बैक्टीरियल कॉलोनी गायब है। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो है इसके अंदर में। तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि ये फंगस जो है हमारे पास में पेनिसिलियम,
और ये फंगस कुछ ऐसे केमिकल बना रही है जिसकी वजह से आसपास के सारे बैक्टीरिया मर गए, और वो केमिकल क्या निकला? पेनिसिलिन निकला। बाय चांस डिस्कवरी हुई है ना। तो क्या था इसके अंदर में? उन्होंने एग्जामिन करा मोल्ड को एंड ही फाउंड आउट दैट द मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई। और ये जो मोल्ड था वो क्या निकला? पेनिसिलियम निकला, जिसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करा। पेनिसिलियम का पर फुल पोटेंशियल किसने एक्सप्लोर करा? अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने एक्सप्लोर करा था कि ये पेनिसिलिन इतनी इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक है। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर कितने सारे सोल्जर्स की जान बचाई इसने, है ना। तो इसके लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला 1945 के अंदर में। यहाँ पे आप एक कार्टूनिक पिक्चर देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये अपनी पेट्री प्लेट ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेंटर में मोल्ड है, दैट इज फंगस है। फंगस के आसपास ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर आप देख रहे हो तो बैक्टीरिया बहुत कम नंबर के अंदर में है हमारे पास में। बैक्टीरिया का क्या कर दिए गए? एलिमिनेट कर दिए गए बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इस तरीके से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई। और फिर पेनिसिलिन के बाद तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ गई, है ना। आप लोग कितनी सारी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है हमारे लिए, सिफिक्सिम हो गई, बहुत सारी मल्टीपल ऑफ एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट नाउ। अब हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि जो पेनिसिलिन को हमने डाला है इसके अंदर में, तो बैक्टीरिया एक्सप्लोड हो जा रहे हैं पेनिसिलिन की वजह से, है ना। तो किस तरीके से पेनिसिलिन क्या कर रही है? इन बैक्टीरियाज को किल कर दे रही है। पेनिसिलिन हमने मीडियम के अंदर में ऐड करा, या आप खाते हैं पेनिसिलिन, तो बैक्टीरियाज क्या करेंगे? उस पेनिसिलिन की वजह से किल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोडक्शन के काम में आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए हम काम में लेते हैं फंगस एस्परगिलस नाइजर। यहाँ पे आप एस्परगिलस नाइजर का पिक्चर देख सकते हैं। ये फंगस काम में आती है सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को बनाने के लिए हम काम में लेते हैं बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नेम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। यू कैन ऑब्जर्व एसिटोबैक्टर एसिटाई हियर इन दिस पिक्चर। ये सारे क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटाई हैं। नेक्स्ट इज ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड किसकी मदद से बनाया जाता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, जो कि एक बैक्टीरिया है। यहाँ पे आप पिक्चर में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड लैक्टिक एसिड तो हमें पता है किसकी मदद से बनाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस आ गया। लैक्टोबैसिलस किसमें हमने पढ़ा था? कर्ड के अंदर में प्रेजेंट होता है। और क्या दो इंपॉर्टेंट यूजेस थे लैक्टोबैसिलस के? एक तो विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ाता है, दूसरा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करता है। आई होप आप लोग को याद होगा, भूले नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स बनाने के काम में आता है। एंजाइम्स ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। सबसे पहला लॉन्ड्री में, मतलब कपड़े धोने में भी आपकी माइक्रोबायोलॉजी है। कैसे है? ये आपका डिटर्जेंट है। इस डिटर्जेंट में क्या है? लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज का काम क्या होता है? लिपिड का डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ा होगा, है ना। तो ये जो लाइपेजेस होते हैं क्या करते हैं? ऑयल स्टेन्स जो होते हैं आपके कपड़ों पे, उनको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। सिर्फ लाइपेज ही नहीं होता है डिटर्जेंट में, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ लाइपेज है। यहाँ पे हम देखते हैं लाइपेज एंजाइम होते हैं जो फैट्स, ऑयल, ग्रीस हटाते हैं। अमाइलेज होगा जो स्टार्च स्टेन्स को हटाने का काम करेगा। प्रोटीज एंजाइम होगा जो प्रोटीन स्टेन्स को हटाने का काम करेगा। पेक्टेट लाइसिस एंजाइम होगा जो पेक्टिन स्टेन्स को हटाने का काम करेगा। मिनीज एंजाइम होगा जो कोई गम वगैरह के अगर स्टेन्स लग गए तो क्या होगा? उनको रिमूव करने का काम करेगा। तो आजकल जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारे पास में। ये एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे पास में? इन पर्टिकुलर जिस भी चीज का स्टेन है उसको क्या करेगा? रिमूव करने का काम करता है। और ये किसकी मदद से ऑब्टेन होंगे? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। बॉटल्ड जूसेस, घर पे जब हम जूसेस बनाते हैं, है ना, तो वो इतने क्लियर नहीं होते हैं, राइट। उसमें फाइबर्स होंगे और इतनी क्लैरिटी नहीं होती। बट मार्केट से जो आप जूसेस लेकर आते हो, बहुत बॉटल जूसेस क्लियर्ड होते हैं एकदम। वो किसकी वजह से हैं? पेक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस, इन दो एंजाइम्स की वजह से होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो एप्पल जूस था आपका नेचुरली जो आपने घर पे बनाया, जब आपने पेक्टिनेस काम में लिया तो ये कैसा हो गया? क्लैरिफाइड एप्पल जूस हो गया, जो आपको मार्केट के अंदर बॉटल्स के अंदर में मिलता है। तो यहाँ पे ये जो पेक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस हैं इन आर यूज्ड इन क्लियरिंग ऑफ बॉटल जूसेस की क्लियरिंग के काम में आते हैं। Then there are certain biochemical bioactive molecules which are obtained with the help of microorganisms. कौन सा है? सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज।
जो किससे ऑब्टेन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की मदद से ऑब्टेन किया जाता है। इसका काम क्या है, ये क्लॉट बस्टर होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक के केसेस में जो क्लॉट्स बन जाते हैं, है ना, अगर ये क्लॉट्स बन गए हैं तो इन क्लॉट्स को डिसॉल्व करने का काम कौन करेगा, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज काम करता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जा रहा है, वो किसी इंसान के अंदर उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है और उसके अंदर क्लॉट बन गया है वेसल्स के अंदर में, ब्लड वेसल्स के अंदर में, उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करने का काम करता है। दैट मींस लाइफ सेविंग है हमारे पास में। साइक्लोस्पोरिन ए किससे ऑब्टेन होता है, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, जो कि क्या है, एक फंगस है। ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। आपने किसी पर्सन को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा, है ना, अब हमें चाहिए कि उस पर्सन की बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे फॉरेन समझ के, तो इसलिए उस पर्सन को कुछ टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखा जाता है। तो वो ही इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए है हमारे पास में, जो क्या करेगी, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह एक्ट करेगी ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पे इसका ये केमिकल फॉर्मूला आपको दिया गया है कि साइक्लोस्पोरिन ए का केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास में। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स जो कि यीस्ट मोनास्कस पर्प्यूरियस से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, लोअर करते हैं। कैसे करेंगे, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ऐसे एंजाइम्स को इनहिबिट करके जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत छोटे छोटे से इसके अंदर में पॉइंट्स हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज वेल एज सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होने जाता है तो भी यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आपके एग्जामिनेशन के अंदर में आता है ना। स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेज याद रखना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ए क्लॉट बस्टर है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है एंड स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जा रहा था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। साइक्लोस्पोरिन एक फंगस से ऑब्टेन किया जा रहा था जिसका नाम था ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। बट स्टार्टिंग किससे ऑब्टेन किया जा रहा है, यीस्ट मोनास्कस पर्प्यूरियस से। तो याद रखना है तीनों का, किस किस से ऑब्टेन रहा है, एक बैक्टीरिया से, एक फंगाई से एंड एक यीस्ट से ऑब्टेन किया जा रहा है। फिर हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम्स के अंदर में हमने पढ़ा लाइपेजेस प्रेजेंट होते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर में जो ऑयल स्टेन्स वगैरह को रिमूव करने के काम में आते हैं। हमने पढ़ा बॉटल जूसेस को क्लियर करने के लिए कौन से एंजाइम काम आते हैं, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस काम में आते हैं। और हमने पढ़ा था कौन कौन से एसिड्स, कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स ऑब्टेन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है फंगस, एस्परगिलस नाइगर से। ये क्वेश्चन आया हुआ है मैच द कॉलम के अंदर में, तो आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड किससे ऑब्टेन हुआ है, एस्परगिलस नाइगर से। एसिटिक एसिड याद रख सकते हो, इजी है, एसिटोबैक्टर एसिटाइल। ब्यूटायरिक भी याद रह जाएगा क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है अपने पास में। लैक्टिक एसिड हमें पता ही है, लैक्टोबैसिलस होता है। तो मेन आप याद रख लेना, सिट्रिक एसिड किससे ऑब्टेन होता है, एस्परगिलस नाइगर से ऑब्टेन होता है। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। किससे ऑब्टेन की गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या था, फंगस था। किसने डिस्कवर करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। बाय चांस उन्होंने देखा वेकेशन में अपनी पेट्री प्लेट साफ करना भूल गए, जब वापस आके देखा कि उसमें तो फंगस हो गई। होता है ना, अगर आप घर में कुछ चीज भूल जाओगे, खाने का सामान भूल गए, 10 दिन बाद आए तो आप देखोगे रोटी या किसी चीज में फंगस लग जाती है। सेम उन्होंने देखा उनकी प्लेट्स में फंगस लग गई। अब उस फंगस के आसपास में कोई भी उनकी जो बैक्टीरिया थे वो सारे गायब थे। उन्होंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर में, तो उन्होंने एनालाइज करा, उन्हें पता चला कि ये फंगस कुछ केमिकल रिलीज कर रही है जिसको उन्होंने नाम दिया एंटीबायोटिक। और इसके लिए नोबेल प्राइज किस किस को मिला था, इनको अलॉन्ग विथ अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी 1945 के अंदर में। और फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने बेवरेजेस पढ़े थे। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिसमें आप अपना सबस्ट्रेट एंड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है ऐड कर देंगे। ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। इन टर्न हमें क्या मिल जाएगा, इथेनॉल। अब उसको हम विदाउट डिस्टिलेशन भी काम में ले सकते हैं, डिस्टिलेशन के बाद भी काम में ले सकते हैं। विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन सी होती है हमारे पास में, बियर एंड वाइन होती है। आफ्टर डिस्टिलेशन आ जाएगी विस्की, रम एंड जिन। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आएगा, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी को हम कहते हैं बेकर्स यीस्ट as well as brewers yeast, brewers yeast,
ठीक है, इसको बेकर्स ईस्ट एंड ब्रूअर्स ईस्ट दोनों कहते हैं। बेकरी में भी काम में आती है, ब्रूअरी में भी काम में आती है। तो ये सारे यूजेस हैं माइक्रोब्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। अब अपन कुछ नीट के पीवाईक्यूज देखते हैं, आप खुद देखोगे इसमें से इतने सारे सवाल आए हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्री। मैंने अभी बोला था सिट्रिक एसिड याद रखना है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एस्पेगुलस नाइगर, जो कि एक फंगस है। द एंटीबायोटिक पेनिसिलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये था नीट 2018 में। पेनिसिलियम किससे ऑब्टेन किया गया? पेनिसिलियम नोटेटम, जिसका दूसरा नाम अब क्या हो गया? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, कौन सा था? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, नीट 2019, इतना इजी क्वेश्चन। साइक्लोस्पोरिन ए एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इज प्रोड्यूस्ड बाय, साइक्लोस्पोरिन ए कौन प्रोड्यूस कर रहा था? कौन सा फंगस था हमारे पास में? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, नीट 2020। मतलब हर साल एक सवाल आता है इसमें से। स्टैटिन्स 2021 में आया, यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, स्टैटिन कौन प्रोड्यूस कर रहा था? मोनेस्कस परप्यूरियस, जो कि एक यीस्ट था। देन 2022 में स्विस चीज पे सवाल पूछ लिया, द होल्स इन स्विस चीज आर फॉर्म ड्यू टू रिलीज ऑफ गैस बाय, गैस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी, और रिलीज कौन कर रहा था? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई। Which of the following is not a product of microbial fermentation? अब देखते हैं, एनालाइज करते हैं ऑप्शन। सबसे पहला इथेनॉल, इथेनॉल तो फर्मेंटेशन की वजह से बनता है। इंसुलिन का पता नहीं, देखते हैं। सिट्रिक एसिड अभी हमने पढ़ा है ना, फर्मेंटेशन से बनेगा। ब्यूटारिक एसिड भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनेगा हमारे पास में। तो क्या ऑप्शन आउट हो गया? इंसुलिन। इंसुलिन हम आगे पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनता है। तो इंसुलिन हमारा गलत ऑप्शन है। The fungus used in the production of Roquefort cheese, कौन सा फंगस होता है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो आप देख रहे हो हर साल एक सवाल आता है और बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इतना सा आपको एक लेक्चर देखना है और आप एक सवाल सही करके आ जाओगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, आप अपने जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी को 1-on-1 क्लास चाहिए तो अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Do not forget to like, subscribe and share with others also. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू।